आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। अच्छा। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा, और व्हाइट कलर का उसका एक लिक्विड फॉर्म होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने पाकिस्तान में बहुत सारे जेली बाबे तो देखे होंगे, लेकिन आज बात करते हैं इस इंडियन डोंगी बाबा जी की, जिसका नाम अनिरुद्ध आचार्य है। इस भाई साहब की अपनी दुनिया है, अपनी ही साइंस है। इसकी बोंगियां सुनकर आप भी अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद लोग खुद इनके पास जाते हैं कि बाबा जी हमें लूट लो। इस बाबा जी ने तो पाकिस्तान के शुभ शुभ वाली सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस इंडियन बाबा जी के कुछ फनी और मज़ेदार तरीन क्लिप्स दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले ये क्लिप देख लें, जिसमें बाबा जी का कहना है कि बिस्कुट नहीं खाने चाहिए क्योंकि इनमें जहर होता है। यहाँ पर तो इस बाबा जी ने लंबी लंबी फेंकने में हमारे अरशद नदीम भाई को भी पीछे छोड़ दिया है। खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। क्या बोलूं मैं इस पे? बिस्कुट क्या बोलूं क्या मैं? जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। लो जी दोस्तों, यहाँ पर तो बाबा जी सीधा साधा ठरकपन पर उतर आए। बाबा जी का कहना है कि जो लड़कियां जमीन पर उल्टा होकर लेटती है, ये जल्जले भी उन्हीं की वजह से आते हैं। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, पट्ट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। इसी तरह कभी कभार तो सवाल करते हुए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसे सुनकर गुरु जी की सिट्टी गुम हो जाती है। यहाँ पर भी ये बाबा लंबी लंबी फेंकने में मसरूफ है। हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है? हम एक बार गए थे इस तरफ ना, ये फंस गया। हाँ, इस तरफ आसाम के आगे भी कुछ है, उसके आगे क्या है? मणिपुर के आगे क्या है? हम उस तरफ नागालैंड गए थे। हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था 4:45 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। गूगल में सर्च करने से बताता है कि जापान में पहले सूर्य उदय होता है। ना बेटा, सारी उम्र में जो दोस्तों, ये गुरु जी इस तरह की चवले डेली बेसिस के हिसाब से मारते रहते हैं। अब तो ये बंदा इंडिया में भी जोकर के नाम से मशहूर है। अब जरा ये क्लिप भी देख लें। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी का लो हो, तो गाय के वो यहाँ पर जो होता है ना, उसके हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आश्चर्य आप मानेंगे, अमेरिका जैसे देशों में गाय को हाथ फेरने के 250 रुपए लगते हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। चुप हो जा सातवीं, फिर चुप। दोस्तों, जो लोग चाय पीते हैं वो लोग ये वाला लतीफा जरूर सुनिएगा। अब जल्दी जल्दी चाय पीजिए और मरने की तैयारी कीजिए। चाय में पत्ती होती है, चाय पत्ती। चाय पत्ती में जब आप दूध डालते हैं तो चाय पत्ती के संपर्क में जब दूध आता है तो दूध का गुण बदल जाता है और बदल करके वो पॉइजन हो जाता है, जहर बन जाता है। वाह दोस्तों, ये गुरुजी पालतू का ज्ञान देने के साथ साथ रोस्टिंग का काम भी खूब करते हैं। रोस्टिंग के साथ साथ ये बाबा फुल टाइम कॉमेडियन भी है। के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो नहीं। आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो है। फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो।
यही नहीं, कभी कभार तो कोई बंदा गुरुजी की बातों से तंग आकर इसी की ही बजाकर चला जाता है। अब जरा इस बच्चे को ही देख लें। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। ये भी देख ले जनाब, यहाँ पर तो इस बाबे ने मैथमेटिक्स और ग्रामर का जुलूस निकाल कर रख दिया है। आइंस्टाइन बेचारा भी ये बातें सुनकर अपने आप को कोस रहा होगा। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा 70 17। दोस्तों ये बाबा जी कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। इस बाबा जी के मुताबिक इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हैं वो या तो इंडिया ने बनाई है या फिर इंडिया की वजह से बनी है। इस बाबे ने तो आईफोन वालों को भी नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। ठीक है, समझ गया। कहाँ से आया है? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा, नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? नहीं। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। मजा आया। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। अब जरा ये वाला सीन भी देख लें। यहाँ पर भी बाबा जी बहुत ही गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा, और व्हाइट कलर का उसका एक लिक्विड फॉर्म होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये भी देख ले जनाब, इस गुरुजी का कहना है कि आम का रस पीने के बाद कोका कोला नहीं पीने चाहिए, वरना आपका भी ऊपर का टिकट कट सकता है। आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो, दोनों मिलके पॉइजन हो जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो, दोनों मिलके पॉइजन हो जाएगा। पता नहीं, अब बाबा के हिसाब से तो मैं 1 घंटे बाद मर जाऊंगी। अगर मेरी वीडियो नहीं आती तो समझ जाना मर गई। बाबा की कृपा हो गई। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अब कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।